Hello, bachcho, let's read this question. The question says, which of the following element does not lose an electron easily? Is it sodium or fluorine or magnesium or aluminium? So इस क्वेश्चन में चार ऑप्शंस दिए गए हैं। चार ऑप्शंस में चार एलिमेंट्स का फॉर्मूला मेंशन किए गए हैं। पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एलिमेंट आसानी से एक इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता है। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। जान लेते हैं कि इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट क्या होगा। बेसिकली करेक्ट आंसर से ही डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, दैट इज फ्लोरीन। ये फ्लोरीन आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ना चाहता है, क्योंकि ये जो फ्लोरीन है, इसका जो एटॉमिक नंबर है ये है 9। और इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये आता है पहला शेल में 2 और नेक्स्ट शेल में आता है ये 7। सो यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं किस लिए? ऑक्टेट को फिलअप करने के लिए, मतलब इसका स्टेबिलिटी के लिए। अब फ्लोरीन में क्या होता है कि ये 9th एलिमेंट है जिसका टोटल इलेक्ट्रॉन जो है वो है 9। टोटल जो इलेक्ट्रॉन है वो होता है 9। सो पहला जो 2 है वो 1s ऑर्बिटल में जाएगा। नेक्स्ट आता है 2s, उसमें 2 जाएगा, ये हो गया टोटल 4। नेक्स्ट जाएगा 2p और यहाँ पे जाएगा 5। सो यहाँ पे क्या क्या होगा कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन इसका है ये ऐसे हो जाते हैं, और इसलिए ये इसके स्टेबिलिटी के लिए ये अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से किसी और को नहीं देते हैं। वेरएज अगर हम लोग बाकी का बात करें तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 11। सो इसका मतलब यहाँ पे इसका जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो होता है 1। सो इसी वजह से ये एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है। नेक्स्ट आते हैं मैग्नीशियम में। मैग्नीशियम के पास रहता है 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर है ये होता है 12। सो 2 इलेक्ट्रॉन्स रहता है। और एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 13। सो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स रहता है। सो ये आसानी से छोड़ दे सकता है, इसीलिए ये बाकी 3 ऑप्शन यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सो स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक।